जय माता दी। आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ प्राचीन भूमिका मंदिर के, जो है जम्मू में, जम्मू बस स्टॉप से 2 किलोमीटर दूर। तो भाई आज गर्मी बहुत है, तो इसलिए मैंने कैप, गॉगल्स और जो है कपड़ा बांधा हुआ है मुंह पर। तो इंसान वही है, परेशान ना होइए। तो मैं आपको बताता हूँ प्राचीन भूमिका मंदिर के बारे में। यह जो मंदिर है माता वैष्णो देवी के, जब आप दर्शन करने जाते हैं तो आप भूमिका मंदिर के दर्शन भी ज़रूर करें। बहुत से लोगों को इसका नहीं पता, लेकिन आपको मैं इसके सारा बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत करना। यह मंदिर जम्मू बस स्टॉप से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बस, ऑटो, टैक्सी से आते हैं तो आप आराम से 50 रुपये देकर यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर बाइक से आते हैं तो मंदिर तक आप बाइक से जा सकते हैं। कोई चढ़ाई, कोई पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे आप सड़क से आएंगे कार या टैक्सी से, तो जब आपको सड़क पे वो भूमिका मंदिर गेट के बाहर छोड़ेगी तो आपको हार्डली 5 मिनट पैदल चलना है। और जैसे ये रास्ता आपको दिख रहा है, इस रास्ते पर, और आप पहुँच जाएंगे फिर मंदिर, अगर आप पैदल हैं। अगर आप बाइक से हैं तो बाइक से तो आप मंदिर तक ही जा सकते हैं। तो ये है वो मंदिर है। यहाँ पर पीने का पानी बहुत अच्छा है। अगर आप खाली बोतल वगैरह लेके जा रहे हो तो यहाँ से पीने का पानी भी आप भर सकते हैं। पीने का पानी बहुत अच्छा है। तो अब ये है वो कुटिया है जहाँ पर आपने अक्सर माता के भजनों में, गीतों में, या माता की जो पुरानी पिक्चरें देखी होंगी उनमें जिसका जिक्र सुना होगा, यही वो कुटिया है। आपने अक्सर देखा भी होगा, जिस कुटिया में पंडित जी ने जो है भोजन कराया था सबको, और वो कुटिया बड़ी होते चली गई थी माँ के वैष्णो देवी के चमत्कार से। तो यही वो कुटिया है जहाँ पर पूरे गांव और 1.25 लाख लोगों ने माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से भोजन किया था। चलो अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। यह है भूमिका मंदिर जम्मू के अंदर, और कहा जाता है कि आज से 1000 साल पहले यहाँ पर पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी सुलोचना जी इसी कुटिया में रहते थे, और वो इसी कुटिया में संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें एक दिन कन्या रूप में दर्शन किए। उनके घर में कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो दोनों चिंतित रहते थे कि हमें भी संतान हो और हमारा भी कुलवंश आगे बढ़े। इसीलिए वो माँ की बहुत भक्ति करते थे और तपस्या करते थे, और वो कन्याओं का पूजन करना चाहते थे और उनको भोजन कराना चाहते थे। लेकिन गांव में कुछ ऐसी रीत थी कि गांव के लोग उनके घर अपनी किसी बेटी या कन्या को नहीं भेजते थे, जिससे वो बड़े ही चिंतित और दुखी रहते थे। लेकिन माँ की भक्ति और तपस्या करना वो कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन नवरात्रि के समय में माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें कन्या रूप में दर्शन दिए, और माँ ने अपने साथ साथ 9 कन्याओं को लेकर इस कुटिया में अपने चरण जो है इस कुटिया में आई। इसी कुटिया में पंडित श्रीधर जी ने कन्याओं का पूजन किया, उन्हें भोजन कराया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जब उन्हें भोजन कराया, आशीर्वाद प्राप्त किया, तो माँ ने कन्या रूप में श्रीधर जी को बोला, हमारे कन्या पूजन और भोजन से आपका व्रत पूरा नहीं होगा और ना ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो पंडित जी ने पूछा क्या करना होगा। तब माँ ने उन्हें कन्या रूप में बोला कि आपको पूरे गांव को भोजन कराना होगा। यही वह मूर्ति है जिसके सामने पंडित जी जो है उनकी तपस्या करते थे। तो और वही आशीर्वाद देकर चली गई। तो इस बात को उन्होंने जब अपनी पत्नी सुलोचना को बताया कि उन्हें कन्या ने बोला है कि पूरे गांव को भोजन कराना होगा, तो यह सोचकर वो दोनों चिंतित हुए कि उनके पास ना इतने पैसे हैं, ना जगह है, ना साधन है, तो वो पूरे गांव को भोजन कैसे कराएंगे। लेकिन वो सभी कन्याओं को माँ भगवती का रूप मानते थे, तो उन्होंने उस कन्या को भी माँ भगवती का रूप मानते हुए उनकी बात का पालन किया, और बिना किसी सोचे समझे अगले ही दिन दोनों पति पत्नी गांव में जाकर घर घर न्योता देने लगे, निमंत्रण करने लगे सबको कि कल हमारे घर भंडारा है, आपको हमारे घर पर भोजन ग्रहण करना है। उन्होंने भैरवनाथ को भी न्योता दिया। दूसरे ही दिन भैरवनाथ 365 चेले लेकर पहुंच गया और पूरा गांव आ गया। यह देखकर दोनों चिंतित होने लगे कि पूरे गांव को वो कहाँ बैठाएंगे और कहाँ खिलाएंगे और कैसे खिलाएंगे। उनके पास तो कोई भी साधन नहीं है, और सोचने लगे कि वो कन्या कहाँ गई जिन्होंने उन्हें भंडारे के लिए बोला था। तो वो परेशान होने लगे। तो उन्होंने उस मूर्ति के सामने बैठकर पूजा की जिसकी वो पूजा करते थे, और तपस्या की। तपस्या करते करते दोनों रोने लगे, और जब माँ की भक्ति में, तपस्या में वो लीन हो गए, तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ कुछ तो मदद करो। तो जब वो भक्ति में लीन हो गए तो माँ ने उन्हें कन्या रूप में दर्शन दिए और बोला कि पंडित जी, क्या आपको माँ पर भरोसा नहीं है। तो माँ ने अपने आप ही माँ ने कन्या रूप में आकर अपने आप ही घर में सारी खीर, पकवान, हलवा पूरी, आलू की सब्जी और तरह तरह के व्यंजन तैयार कर रख दिए थे, और बर्तन वगैरह सबका इंतजाम कर दिया था पानी का। पंडित जी
कि यह पंडित जी ने उस कन्या की आवाज़ सुनकर आंख खोली और देखा कि यह तो वही कन्या है जो कल उनको भंडारे का बोलकर गई थी। वो उसके सामने रोने लगे और वो कन्या से कहने लगे कि मैं कैसे करूँगा। माँ ने उन्हें कहा कि उस कन्या ने उन्हें कहा कि माँ पर भरोसा रखो और चलो सबको भोजन ग्रहण कराओ। तो पंडित जी जब किचन में गए, उन्होंने रसोई में जाकर देखा कि सब कुछ तैयार रखा है भोजन, तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये सब कहाँ से आया और किसने तैयार किया। तब वो फिर बिना कुछ सोचे समझे माँ का आशीर्वाद मांगकर उन्होंने पूरे गांव को अंदर आने के लिए बोला। जैसे जैसे इस कुटिया से लोग दरवाजे के अंदर से आने लगे, ये कुटिया अपने आप ही बड़ी होने लगी। पंडित जी परेशान थे कि वो इतनी जगह पर बैठाएंगे कैसे। इस कुटिया में 1.25 लाख लोगों ने भोजन किया और पूरे गांव ने जो है भोजन ग्रहण किया। यह है पंडित श्रीधर जी और उनकी पत्नी सुलोचना देवी। यहाँ पर दूर दूर से लोग इनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं क्योंकि इन पर साक्षात माँ की कृपा थी। और यहाँ पर लोग अपने एक सिक्का चिपकाते हैं, कोइन चिपकाते हैं, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जिसके पास जो हो। और ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती एक दिन अगर आप सच्चे मन से ये कर रहे हो, चिपका रहे हो और चिपक जाता है तो आपके भंडार भर देती है। इसीलिए इसे भंडार भरण मंदिर भी कहा जाता है। यानी कि अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो तो भंडार भर जाएंगे आपके। तो मैंने भी यहाँ सिक्का चिपकाया, मेरा सिक्का चिपक गया। अब देखो माँ की कृपा मुझ पर कब होती है। अभी तक जो भी है, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ उस चीज़ से। और माँ भगवती इसी तरह कृपा बनाए रखे और आप सब पर भी। तो आप यहाँ कब आ रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको यहाँ आने के बाद कैसे लगा ये भी ज़रूर बताएं। ये माँ का ही आशीर्वाद है कि यहाँ पर 1.25 लाख लोगों ने जो है इस छोटी सी कुटिया में भोजन किया। और ये हैं पंडित श्रीधर जी और सुलोचना उनकी पत्नी। आप इनका यहाँ पर आकर आशीर्वाद ले सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नए स्थान।